हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल झारखंड वॉरियर। आप सभी का आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में परिवहन कैसे होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? कोशिका से मिलकर के बना होता है, राइट। कोशिका सेल से मिलकर बना होता है। अब सेल्स को सर्वाइव करने के लिए या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए डिफरेंट थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया। अब जो ये फूड है, वाटर है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी चीजें हैं, इन सबको बॉडी में पहुंचाने के लिए एक सिस्टम प्रेजेंट होता है। वो सिस्टम कैसे हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब वो जो चीज है वो कैसे फंक्शन करता है, वो सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, वो सारी चीजें सेल्स तक कैसे पहुंचती है, कौन पहुंचाता है, ठीक है, जहां पर भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उस पूरी चीजों को हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? फूड चाहिए उसको, प्लांट्स को फूड चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, डिफरेंट हार्मोन्स चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं आपके प्लांट्स के अंदर, ये डिफरेंट पार्ट्स इसका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर, प्लांट को वाटर कहां से मिलता है? सॉइल से मिलता है, ठीक है, सॉइल से मिलता है प्लांट को वाटर। अब जो रूट्स है हमारा, वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने का कौन काम करता है? हमारा प्लांट का कौन सा पार्ट करता है? सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम हमारे प्लांट का कौन सा पार्ट करता है? तो वो होता है रूट्स। क्या होता है? रूट्स। यानी कि वाटर एब्जॉर्प्शन में वाटर सप्लाई का काम कौन करता है? हमारा रूट्स करता है, जड़ें करती है, ठीक है। तो ये हमने वाटर की बात करी। अब फूड की बात करते हैं हम कि फूड का ट्रांसपोर्ट, फूड कैसे मिलता है प्लांट्स को? फूड, जो प्लांट्स है उसमें फूड कहां से मिलता है? तो फूड कौन बनाता है हमारे प्लांट्स में? कौन बनाता है? हमारा लीव्स बनाता है। किसके हेल्प से बनाता है? जो पत्तियां होती हैं वो भोजन किसके हेल्प से बनाती है, किसकी मदद से बनाती है? फोटोसिंथेसिस करके बनाती है। क्या होता है? फोटो, प्रकाश संश्लेषण जिसे हम कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया से बनाती है अपना खाना और प्लांट्स को प्रोवाइड करती हैं। तो इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब जो है हमारा, जो हमारे फूड है, जो हमारा वाटर है, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इन दोनों चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो सिस्टम प्रेजेंट होता है, दो एलिमेंट्स होती हैं, सॉरी। पहला तो होता है आपका जाइलम एंड दूसरा आपका फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। पहला होता है आपका एलिमेंट जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ये जो जाइलम है आपका, ये जाइलम क्या करता है? ये जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। पानी का परिवहन जो है प्लांट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा जाइलम करता है। अब जाइलम में भी दो एलिमेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में वाटर का। वो होते हैं आपके जाइलम वेसल्स और आपका होता है एक ट्रैकिड। आपने सुना होगा ट्रैकिड, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हेल्प करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट में प्लांट्स पे, ठीक है। अब जो फ्लोएम होते हैं, ठीक है, ये फ्लोएम क्या करते हैं? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। जो रूट शूट से टिप होते हैं, जो रूट्स टिप होते हैं, रूट यानी कि रूट और शूट सिस्टम आपने सुना होगा। शूट सिस्टम यानी कि जमीन के ऊपर जो भी है आपके प्लांट्स का पार्ट, जो आपका ब्रांचेस हो गया, लीव्स हो गया, आपका फ्लावर हो गया, फल हो गया, फूल फल, ये सब जो भी प्लांट्स में पाए जाते हैं वो सारे आपके जमीन के ऊपर है, उसको शूट सिस्टम कहा जाता है। और जो जमीन के नीचे होता है उसको रूट सिस्टम कहा जाता है, रूट एंड शूट, ठीक है। तो शूट क्या हुआ? जितने भी शूट हो गए आपके और रूट टिप हो गए, उनमें जो हार्मोन्स बनने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कौन करता है? हमारा ये फ्लोएम करता है, ठीक है। इतना क्लियर है? अब जो फ्लोएम में भी दो एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं फ्लोएम में? दो एलिमेंट्स, एक होता है आपका सीव ट्यूब्स। क्या होता है? सीव ट्यूब्स। और दूसरा होता है आपका कंपेनियन ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। पहला होता है आपका सीव ट्यूब, दूसरा होता है कंपेनियन सेल्स। ये जो होते हैं आपके, जो दो एलिमेंट होते हैं आपके फ्लोएम में, वो हेल्प करते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। अब जो हमारा ये है आपका जाइलम वेसल है। अब ये जाइलम वेसल जो होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है हॉलो ट्यूब की तरह, इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से आपका जाइलम वेसल दिखता है।
क्या दिखता है, जाइलम वेसल। ये होलो होता है, इसके वजह से क्या होता है, ये जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्ट इजीली कर पाता है, ठीक है। और ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला तो आपका लिग्निन, लिग्निन, और दूसरा सेल्यूलोज। ये जो हमारा जाइलम वेसल है, जो एक होलो ट्यूब की तरह दिखता है, जो हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट इससे इजीली हो पाता है, तो ये दो चीजों से मिलकर के बना होता है, पहला तो आपका लिग्निन और दूसरा आपका सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। लिग्निन क्या होता है, अब ये जानते हैं। तो लिग्निन जो है वो एक हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है, कि जो हार्ड सब्सटेंस होता है जिससे कि जो हमारा जाइलम वेसल है वो पूरी तरीके से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाता है प्लांट्स को, जिसके वजह से कोई भी प्लांट्स है वो अच्छी तरीके से खड़ा रह पाता है, यानी कि हार्डनेस प्रोवाइड करता है ये हमारे प्लांट्स को, ये लिग्निन, ठीक है। इतना क्लियर है। अब जो हमारा ट्रैकिड है, ये जो हमारा ट्रैकिड है वो क्या है, ट्रैकिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रैकिड का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, यानी कि ट्रैकिड जो होता है हमारा, इसका अपर पॉइंट भी आपका बंद रहता है और लोअर पॉइंट भी आपका बंद रहता है, ठीक है, दोनों तरीके से इसका बंद रहता है। इसका काम क्या रहता है आपका ट्रैकिड का, ये क्या करता है, इसमें कुछ कुछ पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं, होल्स, ये पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये ट्रैकिड में क्या काम करते हैं, आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में, ठीक है। इसी तरीके से जो होता है, ये जो पिट्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, वो एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, वाटर भेजते हैं। और इसी तरीके से जाइलम वेसल भी करते हैं कि एक जाइलम वेसल से जो होते हैं पिट्स जो प्रेजेंट होते हैं, जाइलम वेसल में भी कुछ पिट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी काम करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट करने का एक जाइलम वेसल से दूसरे जाइलम वेसल में। तो इतना आपको क्लियर हुआ कि क्या क्या काम होता है, जाइलम वेसल का क्या काम होता है, ट्रैकिड का क्या क्या काम होता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से, पूरी तरीके से स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा। अब देखिए कि ये क्या है, ये जो डायग्राम है ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर दिया गया है रूट का। अगर हम टीएस कट करें रूट का तो हमें अंडर माइक्रोस्कोप कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए से हम जानते हैं। तो जो इसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे वाटर कंडक्ट होता है रूट से शूट की तरफ, ठीक है। तो अगर हम रूट की बात करें तो जो रूट है उसमें क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी रूट को आप जमीन से निकालते होगे तो उसमें इस तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता होगा, इस तरीके से पतला पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा। वो क्या कहलाता है, वो रूट हेयर कहलाता है। वो क्या करता है, वाटर का सरफेस एरिया क्या करता है, वो बढ़ा देता है ताकि वो क्या कर सके, कम समय में ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। इसलिए वो जो क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। तो सबसे पहले जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, हमारा रूट्स में होता है, ठीक है, ठीक है। रूट हेयर्स इसमें जो होता है, जो रूट हेयर होता है वो क्या काम करता है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि कम टाइम में क्या कर सके, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाए। इतना तक क्लियर है। अब जो है यहां पे क्या प्रेजेंट है आपका, ये क्या है आपका, सॉइल है, ठीक है। सॉइल में क्या प्रेजेंट है आपका, वाटर और मिनरल प्रेजेंट है, ठीक है। वो इन दोनों को क्या बोलते हैं, जाइलम सैप भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो है सॉइल में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है वो सबसे पहले एब्जॉर्ब किस प्रोसेस की हेल्प से होते हैं, रूट्स के द्वारा। वो किस प्रोसेस से होते हैं, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो एब्जॉर्ब होता है सबसे पहले। डिफ्यूजन किसको कहते हैं, विसरण को कहते हैं। अब डिफ्यूजन का डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। यानी कि अणुओं का जो मूवमेंट होता है, जहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां से जहां पे बहुत ज्यादा कम कंसंट्रेशन हो, उसकी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, आपका डिफ्यूजन कहते हैं। अब जो है, जो हमारा रूट है वहां पे क्या है, पानी का कंसंट्रेशन कम था और हमारे रूट में जो पानी का कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब जो क्या होता है, ये जो वाटर है और जो मिनरल है ये पास होकर के कहाँ आ जाता है, जहां पे
पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ये रूट हेयर में आ जाता है आपका पास होकर के। कहां पे आ जाता है? रूट हेयर में आ जाता है। अब ये रूट हेयर से पास होकर के कहां चला जाता है? हमारा एपिडर्मिस में चला जाता है। कहां चला जाता है? एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस क्या है आपका? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ रूट है। ये क्या कहते हैं इसको? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ रूट, यानी रूट के जो बाहरी जो हिस्सा है, कवरिंग जो है बाहरी वाला, आउटर मोस्ट, उसी को हम क्या कहते हैं? आपका एपिडर्मिस कहते हैं। अब ये जो है आपका एपिडर्मिस से पास होकर के कहां चला जाता है? कॉर्टेक्स में पहुंच जाता है। फिर ये कॉर्टेक्स से पास होकर के एंडोडर्मिस में पहुंचता है, और फिर एंडोडर्मिस से पास होकर के ये रूट जाइलम में पहुंचता है। ठीक है, यहाँ रूट जाइलम, ये जाइलम में पहुंचता है। अब जो ये क्या करता है? रूट जाइलम में पहुंचता है, तो ये रूट जाइलम कनेक्ट होके क्या कर देता है आपका? डायरेक्ट ये पास कर देता है सूट जाइलम में। कहां पे? सूट जाइलम में। अब जो है इसका प्रोसेस देख लेते हैं, पूरे स्ट्रक्चर का क्या कैसे कैसे ये प्रोसेस हुआ उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो जाइलम सैप था, यानी कि जो वाटर और मिनरल्स था, जो जाइलम सैप था वो आपका कहां पे गया? पास होकर के रूट हेयर में जाता है सबसे पहले। ठीक है, रूट हेयर में गया, किसकी प्रोसेस से गया? विसरण की प्रक्रिया करके गया, यानी कि यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। डिफ्यूजन करके क्या किया? डिफ्यूजन मैंने बताया कि अणुओं का जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है वहां से मूवमेंट होकर के जहाँ पे बहुत ज्यादा लोअर कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये मूवमेंट हो गया आपका रूट हेयर में। ठीक है, पास हो गया। उसके बाद रूट हेयर से ये कहाँ जाता है? एपिडर्मिस में जाता है पास होकर के। ठीक है, फिर एपिडर्मिस कहाँ पास कर देता है इसको? कॉर्टेक्स में पास कर देता है। अब कॉर्टेक्स कहाँ पास करता है? कॉर्टेक्स से पास करके कहाँ चल जाता है? ये एंडोडर्मिस में। कहाँ चल जाता है? एंडोडर्मिस। ठीक है, अब एंडोडर्मिस से कहाँ पास होकर जाता है? ये आपका रूट जाइलम में। ठीक है, रूट जाइलम में। अब रूट जाइलम जो है ये पास कर देता है सूट जाइलम में। ठीक है, अब ये सूट जाइलम से जाता है डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि हो गया आपका लीव्स, ये सब हो गया, ये अलग अलग पार्ट्स में जाता है। तो आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। अब डिफ्यूजन होने के बाद क्या होता है उसे जानते हैं। डिफ्यूजन होने के बाद जो वाटर है वो कहाँ एंटर हो जाता है? आपका रूट्स के अंदर। देन जो वाटर है वो सेल्स टू सेल, यानी कि कोशिका से कोशिका दर वो क्या करता है? वो पास होते जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू? वो होता है आपका ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस, पराशरण के थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू ये पास होते जाता है। तब ऑस्मोसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, उसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। यानी कि जो वाटर है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली था आपका ट्रांसपोर्ट वाटर के बारे में हमने जाना। अब जो है एक और मैकेनिज्म होता है जो वाटर रूट से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। वो क्या होता है? उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी कि ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? ये वह प्रक्रम होता है, वह प्रक्रम है जिसके द्वारा पौधे अपनी जड़ों से प्राप्त नमी को जलवाष्प के रूप में अपनी पत्तियों से स्टोमेटा के जरिए वायुमंडल में निकाल देते हैं। तो ये समझ में आया कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। ये वह प्रक्रम है जिसके द्वारा पौधे अपनी जड़ों से प्राप्त जो नमी होती है उसको जलवाष्प के रूप में अपनी पत्तियों से स्टोमाटा के जरिए वायुमंडल में निकाल देते हैं। इतना क्लियर है? अब मैं एक प्लांट ड्रॉ कर रही हूं। ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इसके रूट्स हैं, ये एक लीफ है। अब जो है जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है
तो प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो क्या करते हैं, वो वाटर को इवोपरेट करते हैं, ठीक है, अपने आप को कूल करने के लिए वाटर को इवोपरेट करते हैं। तो यही इवोपरेशन ऑफ वाटर प्लांट बॉडी से जो इवोपरेट होते हैं उसी को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जहां ट्रांसपिरेशन होती है वो कहां से होती है, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन आपकी इस लीव्स से होती है। किससे होती है, लीव्स से होती है। अब जो है इस लीव्स की किसी सेल से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया, यानी जो यहाँ लीव्स है, लीव्स में जो प्रेजेंट वाटर था वो कहां चला गया, वो एटमॉस्फेयर में चला गया, ठीक है। अब जो है ये एटमॉस्फेयर में चला गया, अब इस सेल से जो वाटर है चला गया, तो इस सेल में जो इसमें सेल प्रेजेंट है वो क्या किया, वाटर की जो कमी थी वो अपनी बगल वाली सेल से ले लिए, यानी कि एक चैनल क्रिएट हो गया। तो क्या हो गया, इसमें एक चैनल क्रिएट हो जाता है। तो लीफ से रूट तक एंड में क्या होता है, जब रूट्स के पास जाते हैं, ठीक है, रूट्स के एंड में जब पास जाता है तो रूट्स का जो लास्ट वाला सेल होता है, ठीक है, जो सॉइल से टच करता है, तो वो रूट्स का जो लास्ट वाला सेल होता है जो सॉइल से टच करता है, तो वो सेल जो होता है अपनी बगल वाली सेल को वाटर दे देता है। तो वाटर अगर उसको देगा तो अपनी वैकेंसी जो उसकी खाली हो गई है, जब अपने वाटर को वो बगल वाली सेल को दे देता है तो उसका जो वैकेंसी खाली हो जाता है, तो वो क्या करता है, वाटर बाहर से ले लेता है। तो ये भी एक मेथड है वाटर एब्जॉर्प्शन का। अब जो है प्लांट एब्जॉर्ब किया जो वाटर, उसका सिर्फ 1 to 2% ही फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है। जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जितना भी वाटर एब्जॉर्ब हुआ उसका सिर्फ 1 से 2% ही आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में यूटिलाइज किया जाता है, यूज किया जाता है। बाकी का जितना भी परसेंटेज है वो एवोपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो ये हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। अब जो है हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो है प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, सीव ट्यूब्स करता है। मैंने बताया था आपको, सीव ट्यूब्स करता है। ये क्या है आपका, फ्लोएम का क्या है, ये सेल है, ठीक है। ये काम करता है आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। इसके साथ कौन काम करता है, आपका कंपेनियन सेल करता है इसके साथ काम, कंपेनियन सेल। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब जो है अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि इसमें एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब तक हमने जितना भी कंडीशन पढ़ा था उनमें से कहीं भी किसी में भी आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या फिर ट्रांसलोकेशन तो उसमें क्या है, आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ तक क्लियर है कि इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में क्या है, आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ओके। ये क्या है, सीव ट्यूब है, ठीक है, क्या है, सीव ट्यूब, और इसके बगल में क्या है, जाइलम। अब इस सीव ट्यूब से कनेक्टेड एक क्या है, लीफ कनेक्टेड है, ठीक है। लीफ में क्या होता है, लीफ में शुगर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, सिंपल शुगर का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो शुगर है ये चली जाती है आपका सीव ट्यूब में। तो ये सीव ट्यूब में जब चली जाती है, शुगर का कंसेंट्रेशन क्या था, हाई था। इसके बगल में क्या है, ये जो शुगर है ये चली गई आपकी सीव ट्यूब में। अब इस सीव ट्यूब में जो जाती है तो शुगर का कंडीशन क्या था, हाई था। इसके बगल में क्या है, जाइलम है। तो जाइलम में क्या प्रेजेंट है, आपका वाटर प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है। तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो वाटर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन में ये मूव करता है, ठीक है। अब जो ये वाटर है, यानी कि जाइलम में जो वाटर है ये मूव हो गया कहां पे, सीव ट्यूब में मूव हो गया, ठीक है। तो ये जब सीव ट्यूब में पहुंचने के बाद सेल का प्रेशर क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। ये सेल का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। ये जब वाटर था, ये जब सीव ट्यूब में मूव हो जाता है तो सेल का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ,
ये जितना भी फूड था वो क्या हुआ, यहाँ पे जितना भी फूड था, यहाँ जितना भी फूड था नेक्स्ट सेल में जो है वो उसके पास हो गया। ठीक है, ये जितना भी फूड था ये नेक्स्ट सेल में पास हो गया, यानी कि क्या हुआ, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर में पास हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि ये जितना भी फूड था ये हायर से क्या हुआ, आपका लोअर प्रेशर में पास हो गया। तो यही है आपका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी कि ट्रांसलोकेशन। तो इतना आपने समझा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड क्या होता है, कि ये एक सीव ट्यूब था, इसके बगल वाला क्या था, जाइलम था, सीव ट्यूब से एक लीफ कनेक्टेड था, इस लीफ में क्या हो रहा था, शुगर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ये शुगर जो है जब सीव ट्यूब में आती है, चली जाती है, तो शुगर का कंसेंट्रेशन क्या था, हाई था, इसके बगल में क्या था, जाइलम, जाइलम में क्या प्रेजेंट था, आपका वाटर प्रेजेंट था। वाटर का क्या प्रॉपर्टी होता है, कि वाटर का प्रॉपर्टी होता है कि अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। क्लियर है। अब जो ये मूव हो गया तो सीव ट्यूब में पहुंचने के बाद क्या होता है, सेल्स का प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, जितना भी फूड था ये क्या होता है, नेक्स्ट सेल में पास हो जाता है। ये जितना भी फूड था ये नेक्स्ट सेल में पास हो जाता है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पास हो जाता है। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी कि वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शन में होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, यानी कि जो वाटर है सॉइल से एब्जॉर्ब होता है और क्या ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है उसका। लेकिन ये क्या है, आपका जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है उसमें क्या होता है कि आपका जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि अपवर्ड की तरफ भी होता है, अपवर्ड की तरफ भी होता है और बैकवर्ड की तरफ भी होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फूड का सिंथेसिस हो रहा है तो लीव्स में ही फूड रहेगा। ठीक है, वहीं पे यूटिलाइज होगा। तो क्या होगा इसमें कि जो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट्स होते हैं जो प्लांट्स के होते हैं उनके पास भी जाएगा, उन्हें भी फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, स्टोरेज के लिए रूट्स के पास भी जाएगा। बट ये जो आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है उसमें क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, उसमें सिर्फ अपवर्ड की तरफ ही जाता है। ठीक है, वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। तो सॉइल से क्या करता है, एब्जॉर्ब करते हुए ऊपर की तरफ जाता है और पूरे फैलाता है, अपने वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है चारों ओर। ठीक है, तो ये आपने समझा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड को भी समझा अच्छी तरीके से और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को भी समझा अच्छी तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा सारा कॉन्सेप्ट। ओके।